हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 केमिस्ट्री मीन साइंस का चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, पीएच स्केल। मैं आपको बता दूं कि हम पीएच स्केल से रिलेटेड सभी बेसिक कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड बहुत अच्छे से पॉइंट पीएच स्केल को भी यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। आई होप से सभी पॉइंट्स काफी ज्यादा यूजफुल है। मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि पीएच स्केल से एग्जाम में क्वेश्चन आना बिल्कुल कंफर्म होता है। तो ये डिस्कस करते हैं पीएच स्केल की सारी डिटेल्स के बारे में, और हाँ, उसकी डिस्कवरी, किसने इसकी डिस्कवरी की, कौन, कब, सारे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो आपको पसंद आती है वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक्स। सो ये गाइस डिस्कस करते हैं पीएच स्केल से रिलेटेड। पहले कुछ बेसिक पॉइंट देखेंगे, फिर हम पीएच स्केल बनाएंगे, फिर उससे रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। तो बेसिक पॉइंट की मैं बात करूं तो कुछ मेरे पास स्ट्रेंथ है जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों सॉल्यूशन के लिए है। पहला पॉइंट अगर हम बात करते हैं, क्या वो पॉइंट है, इन प्योर वाटर। मैं एक छोटा सा एक रिएक्शन में आपको डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास प्योर वाटर है, अगर हम उससे ब्रेक करने वाले हैं, इट मीन्स उसके पास H+ के पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक हो जाते हैं। मीन्स हमारे पास ये H+ आयंस की कंसंट्रेशन और OH- आयन की कंसंट्रेशन आ जाती है। उन्हें बोल दिया, इन प्योर वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन आर इक्वल। इन द सेंस मीनिंग ये है कि अगर मेरे पास कोई भी प्योर वाटर की फॉर्म है, जब भी वो स्पिल्ट होगी तो ये जो H+ आयंस और OH- आयंस आएंगे, इन दोनों की कंसंट्रेशन कैसे होती है, आपस में इक्वल होती है। जितना ज्यादा ये एसिडिक होता है उतना ही ज्यादा ये बेसिक होता है। ये इसकी कंसंट्रेशन है। सेकंड पॉइंट, एसिडिक सॉल्यूशन हैव एक्सिस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ये हम पॉइंट ऑलरेडी हमें बहुत अच्छे से पता है। जितने भी एसिड्स होते हैं उनमें क्या कॉमन होता है, H+ आयंस कॉमन होता है। तो बोल रहे हैं जितने भी एसिड होते हैं उनमें सबसे ज्यादा एक्सिस होती है किसकी होती है, हाइड्रोजन आयंस की। तो हमें पता है इसमें से ये हमारे पास एसिडिक आयन होता है, एसिडिक आयंस, और ये क्या होता है, बेसिक आयंस होता है। ठीक है, ये एसिडिक और ये बेसिक। तो ध्यान रखना है, हमारे पास सभी एसिड में जितने भी एसिड होंगे उनमें एक्सिस किस चीज की होगी, H+ आयंस की। थर्ड पॉइंट, बेसिक में एक्सिस किसकी होगी, OH- आयंस की। पॉइंट नंबर 4 हमारे पास क्या है, इन 1909, यस, ये वो ईयर है 1909 जो कि सोरेनसन ने डिवाइस किया था एक स्केल। सोरेनसन जो कि इसका इन्वेंटर है, जिन्होंने इसकी इन्वेंशन की थी किसकी, पीएच स्केल की। उन्होंने एक स्केल बनाया जिसे क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। इसका नाम पीएच स्केल ही क्यों रखा है ये भी हम आपको बताएंगे। ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, एसिड की स्ट्रेंथ एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय यूज ऑफ हाइड्रोजन आयंस। किसकी, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन की यूज से उन्होंने एसिडिक और बेसिक की दोनों ही सॉल्यूशंस की स्ट्रेंथ को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से। मैं भी एक्सप्लेन कर भी बताऊंगा, उसका डायग्राम बनाकर अच्छे से डिस्कस करेंगे। द pH ऑफ द सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयंस। मींस जो भी मेरे पास pH होता है वो हाइड्रोजन आयंस की, मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, लेकिन 10th लेवल पे इसका फॉर्मूला काफी ज्यादा यूज में नहीं है, 11th में 12th में आएगा। pH का फॉर्मूला हमारे पास माइनस log H+ आयंस होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला पोर्शन क्या है, अगर मैं यहाँ पर log का बेस 10 हो जाए तो मेरे पास क्या फॉर्मूला आ जाता है, H+ आयंस इक्वल हमारे पास 10 की पावर pH माइनस में, ये हमारे पास फॉर्मूला आया था। माइनस मतलब अपॉन में आके प्लस की हो जाएगी, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर कवर हो जाएगा। सो ये हमारे लिए फॉर्मूला यूजेबल नहीं है, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से रीड करना है। द पीएच स्केल हैज द वैल्यू फ्रॉम 0 to 14, यानी कि जो पीएच स्केल होगा उस पर जो काउंटिंग होने वाली है 0 से 14 होने वाली है। 0 से 14 फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो स्केल है घर पर, जिसे हम नॉर्मल स्केल यूज करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए, उसमें आपने देखा हो काउंटिंग 0 to 15 है, 0 to 15 सेंटीमीटर होता है। तो ऐसे ही आप मेजर कर लीजिए, एक मिनट मान लीजिएगा, रफ गैस कर लेते हैं क्या, कि जो स्केल होगा वो 0 से 14 काउंटिंग वाला होगा। समझ गए आप, जैसे आप 15 सेंटीमीटर स्केल है तो 14 सेंटीमीटर का स्केल होने वाला है हमारे पास। तो देखते हैं पीएच स्केल कैसा है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी देखेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती है, उससे रिलेटेड वो पॉइंट भी देखेंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं पीएच स्केल के बारे में। सो आइए गाइस, हम डिस्कस करते हैं पीएच स्केल के डायग्राम को और उससे ही रिलेटेड कुछ पार्ट को, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए। पहले मैं आपको बता दूं, पीएच स्केल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 14 काउंटिंग्स का स्केल होता है। जैसे कि आपको दिख रहा है 0 से मैंने स्टार्ट किया, 0 1 से 14 तक है। इसमें स्पेशलिटी क्या क्या है आप अच्छे से सुनिएगा। 0 से 7 तक काउंटिंग तक मैं एक सपोज एक एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास कोई बीकर है, बीकर में मेरे पास कोई सॉल्यूशन है। अब उस सॉल्यूशन में मैं स्केल को रखने के बाद मैं पीएच स्केल पे देखूंगा कि मेरी काउंटिंग क्या शो कर रही है। अगर मेरी पीएच स्केल पे काउंटिंग लेस देन 7 आती है, मींस 0 to 7 आती है, तो मैं समझ जाऊंगा जो मेरे पास बीकर में सॉल्यूशन है वो कैसा है, एसिड है। कैसा है, एसिड।
अगर 7 से 14 तक होगा तो क्या होगा, बेस होगा, पहला कॉन्सेप्ट। एक और अगर डिटेल में जाए, अगर मेरी काउंटिंग 0 से 3.5 अप्रोक्स है, 0 से 3.5, तो मैं समझ जाऊंगा वो मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, 0 से 3.5 तक। अब 3.5 से 7 तक वीक एसिड है। इट मीन्स जितना ज्यादा एसिड कम होगा, पीएच स्केल पे वैल्यू एसिड की कम होगी, उतने ही ज्यादा अच्छा एसिड होने के चांसेस हैं। जितनी ही ज्यादा काउंटिंग 7 तक, 7 के आसपास 6.5, 6 या 5.5 होगा, उतना ही वीक एसिड मेरे पास होगा पीएच स्केल के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं 7 से 10.5 तक, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये वीक बेस हो जाएगा। 10.5 से 14 तक स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। सारे पॉइंट क्लियर इससे रिलेटेड, ये मेरे पास काउंटिंग थी क्लियर। अब अगर मेरे पास किसी सॉल्यूशन की वैल्यू पीएच स्केल 7 शो करता है, तो 7 पर समझ जाइएगा वो सॉल्यूशन कैसा है, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। न्यूट्रल सॉल्यूशन किन्हें बोलते हैं, मैं बता दूं, जिनका पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। यानी अदर पॉइंट्स अबाउट न्यूट्रल पॉइंट्स, न्यूट्रल सब्सटेंसेस या न्यूट्रल पॉइंट के बारे में कुछ बात करें तो क्या ऐसे कौन कौन से हमारे पास सब्सटेंसेस आएंगे जो न्यूट्रल होंगे, हम बात कर सकते हैं। NaCl, सोडियम क्लोराइड, वाटर, सुगर सॉल्यूशन, ये सभी एग्जांपल्स है किसके, जिनकी पीएच वैल्यू क्या होती है, न्यूट्रल होती है। इट मींस 7 होती है, ये न्यूट्रल्स होते हैं। ये ऑप्शंस 3 मैंने नाम बताए, NaCl, वाटर और क्या, सुगर सॉल्यूशन। एक ये तीनों आ सकते हैं। चौथा ऑप्शन HCl आ सकता है। आपको फाइंड करना हो, बताओ कौन सा ऐसा है जो न्यूट्रल नहीं है, तो आपको ऑड और इवन वाला पोर्शन आ जाएगा हमारे पास 1 मार्क्स में। तो आपको याद रखना, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, द न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैज ए पीएच एग्जैक्टली 7। जितने भी न्यूट्रल होंगे उनका पीएच कितना हो, 7 होगा। वाटर, सुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट मतलब NaCl, ये सभी इसके एग्जांपल है। पीएच स्केल क्लियर हुआ। अब उसमें मैं आपको बता चुका हूं ये वाला पॉइंट कि जितना मेरे पास 0 से आसपास काउंटिंग आएगी, अगर मैं 7 से इधर चलने की बात करूं तो इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर, यानी कि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एसिड थोड़ा बेकार है, धीरे धीरे जैसे जैसे 0 पर कम जाता रहेगा वैसे मेरे पास एसिड अच्छा आएगा। अगर बात करें इधर तो 7 से 14 में जाने पर मींस इंक्रीज हो रहा है क्या, बेसिक नेचर। बेसिक नेचर इधर आने पर ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे ही अगर बेसिक में हमें पता है, अभी मैंने बताया था कि अगर H2O मेरे पास वाटर है, इसको स्प्लिट अप करते हैं तो मेरे पास H+ आयंस और OH- आयंस आएंगे। ये हमारा बेसिक शो करते हैं, ये एसिडिक शो करते हैं। तो बेसिक वाले में 7 से 14 तक जाते रहेंगे तो मेरे पास OH आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगी, इंक्रीजिंग OH आयन कंसंट्रेशन। जब OH इंक्रीज हो रहा है तो H डिक्रीज होगा। एसिड में इसका उल्टा, एसिड में आपको पता है H+ आयंस होते हैं, तो हमारे पास राइट से लेफ्ट जाते हैं टैब, इंक्रीजिंग H+ आयंस कंसंट्रेशन। H+ इंक्रीज हो रहा है तो OH क्या होगा, डिक्रीज होगा। इससे रिलेटेड सारे बेसिक पॉइंट क्लियर। क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है, न्यूट्रल पूछा जाता है, कौन कितने से कहां तक एसिडिक, बेसिक, और कहां से कहां तक स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, ये कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। 0 to 7 में H+ आयंस इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है H+ आयंस की कंसंट्रेशन। अब कुछ और पॉइंट जो कि इससे रिलेटेड है, हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल भी है, जो हमें पता भी चल गए। जैसे कि एसिड का अगर पीएच वैल्यू हमारे 7 आ जाए, सॉरी लेस देन 7 आ जाए, तो वो एसिडिक होगा, ये पॉइंट क्लियर। लेकिन जितना ज्यादा मोर एसिडिक होगा, मींस मोर एसिडिक इन द सेंस ज्यादा एसिडिक आ रहा है, तो पीएच वैल्यू क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, द लोअर विल बी इट्स पीएच। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मेरे पास जितना ज्यादा मोर एसिडिक मतलब 1 काउंटिंग आ गई तो मैं समझ जाऊंगा कि एसिड बहुत अच्छा है, क्योंकि उसकी पीएच वैल्यू कम है। जितनी पीएच वैल्यू कम आएगी उतना ज्यादा अच्छा हमारे पास एसिड होगा। सेम अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, बेसिक हैव ए पीएच वैल्यू मोर देन 7। जितने भी बेसिक होते हैं उनकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 से ज्यादा होती है। तो मैं समझ जाऊंगा जितना भी हाई आएगा उतना मेरे पास, मेरा बेसिक तो अच्छा आ जाएगा, बेस तो अच्छा होगा, लेकिन पीएच वैल्यू भी क्या होगी, अच्छी होगी। तो हमारे पास ये पोर्शन मैंने लिख दिया है, ये लिखा हुआ है द मोर बेसिक ए सॉल्यूशन। जितना ज्यादा बेसिक होगा उतना ही पीएच भी क्या होगा, हायर होगा। जैसे माना ज्यादा अच्छा मेरा अगर 13 या 14 के मिड में मेरे पास कोई पीएच स्केल पे रीडिंग आती है तो मैं समझ जाऊंगा 13 और 14 के आसपास है, पीएच वैल्यू 13 है, तो मेरे पास बेसिक भी अच्छा है। जितना ज्यादा हाई आएगा उतना ही बेस मेरे पास अच्छा होगा। लास्ट पॉइंट जो कि नॉलेज के लिए और इसकी बेसिक डिटेल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है क्या, इन टर्म्स पीएच। आप बार बार सुन रहे हैं कि सर पीएच स्केल बोल रहे हैं, लेकिन ये पीएच स्केल है क्या, इसका यूज क्या क्या है, किसने डिस्कवरी की, तो हम पता कर चुके हैं, सोरेनसन ने 1909 में करी। अब लेकिन इसकी स्टार्टिंग से इसकी मीनिंग क्या है, पीएच का मीनिंग। इन टर्म पीएच, जो पीएच लिखा है, लेटर पी स्टैंड फॉर जर्मन लेटर पोटेंज। मीन्स जो ये पीएच में पी है वो जर्मन का एक लेटर है जिसे बोलते हैं पोटेंज, जिसका मीन्स होता है एनर्जी। उसके लिए से पी को यूज करा गया है। एंड हियर H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन। ये जो बॉक्स लिखा हुआ आपको,
इस बॉक्स कभी भी आपको बॉक्स मिले तो आप समझ जाइए कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। ये केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन के साइन के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर पीएच में एच किसके लिए स्टैंड है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के लिए, पी किसके लिए, पावर के लिए जो कि पोटेंज बोलते हैं और वो जर्मन लेटर है। होप सो पीएच से रिलेटेड सारी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें। वीडियो आपको पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे कि आने वाले हमें मोटिवेशन मिले। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक्स।